यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का चैप्टर चल रहा था, रंगाज मैरिज, और इसका इंट्रोडक्शन और प्रारंभ के हमने 3 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे। और गांव के बारे में वो बता रहे थे वेंकटेश जी की गांव ऐसा है कि वो न नक्शे में है, न कहीं भूगोल में उसकी कोई चर्चा है, क्योंकि ना अंग्रेज़ों ने उसके बारे में लिखा, और अंग्रेज़ों ने नहीं लिखा तो चूँकि मानसिक गुलामी की वो आदत पड़ी है, तो बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से ये बात कहते हैं कि इंडियंस ने भी नहीं लिखा, तो नक्शे बनाने वाले बेचारे क्यों लिखते। और गांव के मैंगो ट्री के बारे में बताते हैं जिसका आम बहुत ज़्यादा खट्टा, इतना खट्टा कि अगर आप थोड़ा सा खा लें तो खांसी पकड़ लेती थी। अब आगे, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. We have a creeper growing in the ever so fine water on the village pond. Its flowers are feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where the hostelry is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? अब आगे बताते हैं कि just as the mango is special, so is everything else around our village. हमारे गांव में जैसे वो मैंगो था, वो आम बड़ा विशेष था ना, उसी तरह हमारे गांव में सब कुछ बड़ा विशेष है, बड़ा विशेष गांव है। हमारे गांव में ढेर सारी विशेषताएं हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. गांव में एक विलेज पॉन्ड है, गांव का एक पॉन्ड है, एक सरोवर है, छोटा सा तालाब है, और उसका पानी बड़ा फ्रेश है, उसका जल बड़ा साफ़ सुथरा है। गांव वाले समझदार होंगे, तुम लोगों के गांव वालों की तरह नहीं कि सड़क पे पूरी गंदगी कर दें तो पानी को क्या छोड़ेंगे, समझदार रहे होंगे गाँव वाले। तो उसका पानी बड़ा स्वच्छ है, और उसमें एक क्रीपर, एक लता है, एक बेल है, वो उसमें उगी रहती है। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड. और इसके फूलों को देखना अपने आप में एक बड़ा आनंददायक दृश्य होता है, एक उत्सव के समान समझो। इतने सुंदर उसके पुष्प होते हैं कि एकदम उत्सव के समान। गेट 2 leaves फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. जब नहाने जाइए उस तालाब में तो बस 2 पत्ते उसके तोड़ लाइए, 2 पत्ते तोड़ ले आइए उसी लता के. एंड You will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. और दोपहर में जो आप भोजन करते हैं ना, तो उसको सर्व करने के लिए पत्ता नहीं होता। पहले लोग पत्तल पे भोजन करते थे। पत्तल पत्ते का बनता था, इसलिए उसका नाम पत्तल था। ठीक है, नाम सुना है कि नहीं पत्तल? फिर बर्तन आ गए, थालियाँ आ गई, और फिर अब जो विवाह में या और कोई कार्यक्रम तेरहवीं वगैरह में पत्तल की जगह फाइबर और प्लास्टिक आ गया। प्रकृति का सर्वनाश होना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, ये चीज़ें नष्ट नहीं होती, पत्ते की बनी। तो अलग अलग पत्तों के बनते हैं। साउथ इंडिया में अब भी कई जगह, कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है कि पत्ते पे ही भोजन किया जाता है। केले का पत्ता बड़ा पवित्र माना जाता है, हर पूजा पाठ में प्रयोग होता है। तो भाई बड़ा पत्ता होगा तभी तो भोजन कर पाओगे। तो अगर दोपहर का जब आप भोजन करेंगे ना, तो बहुत आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भाई पत्ता तोड़ लाओ तो भोजन लिया जाए। तो इसका पत्ता यानी पर्याप्त बड़ा पत्ता होता होगा कि आप 2 पत्ते लेते जाइए तो आपका भोजन आसानी से हो जाएगा। यू विल से आई एम रैम्बलिंग. अब आप कहेंगे कि फिर भटक रहा हूँ। रैम्बलिंग मतलब इधर उधर भटक जाना। क्या बात, रंगा के विवाह की बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ। आप फिर सोचेंगे ऐसे भटका। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. लेकिन जानते हैं, जब हमारे गाँव की बात होती है ना, तो ऐसा ही होता है। मतलब इतनी बातें, इतनी सारी बातें हैं कि हम इस पर नहीं रह सकते। ये भी बता दें, वो भी बता दें, ये भी बता दें, ऐसा होता है। बट एनफ. लेकिन अब बहुत हुआ, अब भाई भटकने वाला काम नहीं होगा। और आप लोग भी बहुत समझ रहे हैं कि मैं भटका रहा हूँ, इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन. अगर आप लोगों को ना विश्वास होगा, अगर आप लोग चाहते हो कि गांव में आना, घूमना, हमसे मिलना, ड्रॉप मी अ लाइन. ड्रॉप मी अ लाइन यानी मुझे चिट्ठी लिख दीजिए। ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे पत्र लिख दीजिए। 1 लाइन लिख के भेज दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। तो क्या होगा,
तो होगा ये, आई विल लेट यू नो वेयर होसल्ले इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। तो मैं आपको बताऊंगा, आप पहले से बताए रहेंगे कि होसल्ले कहाँ है, वहाँ चीज़ें कैसी कैसी वस्तुएं हैं, क्या क्या देखने लायक हैं, मैं ये बताऊंगा आपको। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? किसी स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनकर पढ़कर थोड़ी, विजिट करके, वहाँ स्वयं जाओ, देखो, घूमो, जानो। आप इस बात से सहमत तो होंगे ही ना? सभी होंगे। What I am going to tell you is something that happened 10 अच्छा, फ़ोन आदमी काट दे फिर धुने रहें। ये देखो मैं भी भटक रहा हूँ, मेरी स्टाइल भी इन्हीं की तरह है, इसीलिए मैं इस राइटर को बहुत लाइक करता हूँ। किसी के दरवाजे पे घंटी बजाना या दरवाजे को नॉक करना या कॉल करना आपके पूरे व्यक्तित्व, आपकी पूरी पर्सनालिटी को खोल कर रख देता है। आपने दरवाजे को नॉक किया और तब तक नॉक करते रहेंगे, तब तक खटखटाते रहेंगे, तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक वो आदमी आके दरवाज़ा खोल न दे। गाँव में, सिटीज़ में, शहरों में डोरबेल होती है, वो डोरबेल पे चढ़े रहेंगे, वो तब तक बजाएंगे जब तक आप आकर खोल न दें। इससे पता चल जाता है कि आप बिल्कुल पशु हैं, बिल्कुल जानवरों के लेवल पर हैं आप। जैसे कॉल किया आपने, पहली बात कॉल किसी के पास करिए, मोबाइल भी, बहुत एटिकेट्स की बहुत कमी है इंडियंस में, बहुत ज़्यादा कमी। इसीलिए इंग्लिश पढ़ने वालों का जेंटलमैन हो, ये केवल कपड़े पहनने से नहीं होगा भाई। पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, झाड़ू लगाने वाला अपने विवाह में कोट पैंट टाई पहन लेता, तो क्या करें? उसे प्रोफेसर मान लें, उसे साइंटिस्ट मान लें, जज मान लें? भाई कपड़े तो उन्हीं के पहन लेता है। इवन बैंड पार्टी वाले, देहात में तो नहीं, शहरों में जो बैंड पार्टी वाले होते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं ना, पहले के समय अंग्रेज अधिकारी पहनते थे, फिल्मों में तुम लोगों ने देखा होगा। तो क्या कहें, उनको मान लें कि वो डीएम है, कलेक्टर हैं? कपड़ों से कुछ नहीं होता भाई, ये तुम्हारा व्यक्तित्व तो निर्धारित कर देता है। तुम कॉल किए हो, अगले ने काट दिया या नहीं उठाया, तुम तब तक करोगे, तब तक करोगे, ये साबित कर देता है कि तुम बिल्कुल बैल हो, मूर्ख हो। अरे एक बार कॉल किया, छोड़ दो, अगला आदमी बिजी हो सकता है, गाड़ी चला जाए, डोरबेल ही बजाए हो, वो साबित कर देता है कौन है दरवाजे पर। एक बार बजा के छोड़ दो, अगला आदमी टॉयलेट में हो सकता है, नहा रहा हो सकता है। इज इट पॉसिबल कि तुम छलांग लगा के दरवाजे पर आ जाओ? लेकिन ना, हम वेट नहीं करेंगे, खोल दो तुरंत। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको केयर किया करो। संसार में ऐसे लोगों की भरमार है, इंडिया में तो स्पेशली, इंडिया में भरमार है ऐसी। किसी के मुंह पे खांस देना, किसी के मुंह पे छींक देना, और भी तमाम ऐसी जैविक क्रियाएं जो व्यक्ति करता है किसी के बीच कर देते हैं, बड़ी बेशर्मी से ही दांत निपोड़ते, पढ़े लिखे लोग, टीचर्स। लेकिन ये साबित करता है कि आप बहुत ही घटिया परिवार से आए हैं, कि तुरंत आपको दिखा देता है। घटिया परिवार कहने का अर्थ कि नहीं होता निर्धन, निर्धन के अंदर भी ये सारी चीज़ें, सभ्यताएं हो सकती है, एटिकेट्स इनको कहते हैं, हो सकती है। इसके लिए बहुत पैसे वाले होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे तमाम पढ़े लिखे लोग। और भी ऐसे कई जगह देखिए, आप बैठे रहेंगे अलग अलग, जैसे इस तरह छींकना, खांसना, इस तरह और भी कई क्रियाएं होती हैं, इनका नाम नहीं लिया जा सकता यहाँ, तुम लोग समझ लो। वो 10 लोगों के बीच बड़े गर्व से करेंगे और हैं। तो ये साबित होता है कि ये कल्चर्ड नहीं है, दीज आर नॉट सोफिस्टिकेटेड पीपल एट ऑल। ये सभ्य नहीं हो पाए, ये बिल्कुल पशु के स्तर पे ही रह गए। बुरा ना लगता, आप खांसते हैं, छींकें, इवन जमाई भी आती है तो आप रुमाल रखें। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। 3 बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बेटा तुम लोग सीखो, बहुत आवश्यक है जीवन में। हर पल ऐसे लोगों से पाला पड़ता होगा, तुम लोग जाते होगे सड़कों पे साइकिल चलाते समय, 5-5 एक साथ जा रहे हैं। गर्ल्स निकलती होंगी तो 2-4 लफंगे सड़कों पे रहते होंगे, वो देखते लड़कियां उनके बीच से बाइक निकालेंगे बड़ी तेज हॉर्न बजाते हुए। ये सब दिखाता है कि दीज आर कम्प्लीटली अनकल्चर्ड, ये जानवर हैं, पशु हैं, इनका सामाजिकरण हुआ ही नहीं। सामाजिकरण और कुछ थोड़ी, यही तो सिखाता है भाई। छोटा बच्चा, उसे नहीं पता, कहीं भी सुसु कर दे रहा है, कहीं भी शौच कर दे रहा है। धीरे धीरे आप सभ्य न हुए, बड़े होकर भी वही कर रहे हैं तो आप असभ्य रह गए, जानवर तो रह गए। जानवर, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, सब यही तो करते हैं, तो आप उन्हीं के लेवल पर तो हो गए ना। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू? क्या मतलब हुआ? शिक्षा। शिक्षा संस्कार देती है, तो इसे ले लीजिए। चलिए चैप्टर पे आते हैं भाई। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago.
We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What has happened is disgraceful, believe me. The other day, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. Ramarao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 pice," she said. The boy told her that he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये घटना वो है जो 10 वर्ष पहले हुई. We did not have many people who knew English then. उस समय ऐसे लोग बहुत कम थे जो अंग्रेज़ी बोला करते थे, इंग्लिश बोला करते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था ना, वो पहला व्यक्ति था जिसने इतना साहस किया, पैसे भी थे उसके पास, और इतना साहस जुटाया कि अपने बच्चे को, अपने लड़के को बंगलोर शहर भेज दिया पढ़ने के लिए. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब तो काफ़ी परिवर्तन है, अब तो सब कुछ बदल गया है. देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश. कई लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. हर गली में, हर सड़क पे मिल जाओगे लोगों से टॉकिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी में बात करते रहते हैं. दोज डेज, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़. और जब कन्नड़ में भी बात करते थे तो बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करते थे उन दिनों. यानी एकदम प्योर कन्नड़ बोलते थे. जैसे अब तुम लोग हिंदी बोलते हो, लेकिन तुम लोग बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स अपने आप बोलते ही रहते हो कंटिन्यूसली. तो बता रहे हैं ये उन दिनों की बात है कि जब ऐसा बिल्कुल नहीं होता था. वहाँ इनकी लैंग्वेज कन्नड़ थी, मदर लैंग्वेज. वॉट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी. जो घटना घटी ना भाई, वो बड़ी लज्जित करने वाली घटना थी, आप विश्वास करिए. क्या घटना घटी? द अदर डे आई वॉज इन रामाराव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. अगले दिन की बात थी उस दिन जब मैं रामाराव के घर में था. और फायरवुड यानी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ. पहले गैस वैस नहीं थी, लकड़ियाँ लोग खरीदते थे. और गांव में लोग उपले, गाय भैंस के गोबर के बने उपले, इनका प्रयोग यही सब होता था. तो लकड़ियाँ खरीदे. तो रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट. तो रामाराव का लड़का जो था बाहर निकला, क्योंकि लकड़ी बेचने वाली महिला थी, वो आई थी, तो बाहर निकला कि उसको पैसे दे दें. ही आस्क्ड द वुमन, हाउ मच शुड आई गिव यू. तो उस महिला से पूछा कि भाई कितना देना है आपको मुझे. शी सेड 4 पाइस, 4 आने. उसने बोले कि 4 पैसे देने हैं. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. तो लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है. चेंज अब तो तुम लोग समझ ही रहे हो आसानी से, लेकिन उस समय उस लड़के ने कहा जब गांव में कोई इंग्लिश नहीं जानता था और वो बेचारी बहुत ही निर्धन परिवार की अनपढ़ महिला रही होगी जो लकड़ी बेच रही थी. तो उसने कहा चेंज नहीं है मेरे पास. आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह आ जाना, कल सुबह आना, आज चेंज नहीं. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. और वो बेचारी निर्धन महिला समझ नहीं पाई चेंज वर्ड इंग्लिश. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. और बड़बड़ाते हुए चली गई. आई टू डिड नॉट नो. मैं भी नहीं जानता था. लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम. जब मैं बाद में रंगा के घर गया और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट. तब मैं समझ गया कि भाई इसका अर्थ क्या था. ठीक है भाई. इस घटना पर एक कहानी याद आ रही है मुझे. बताते थे लोग, मैं भी सुना था. बहुत पहले की बात है. तब मुंबई, गुजरात वगैरह नहीं था. कमाई का साधन भारत में कलकत्ता हुआ करता था. वहाँ सारे रोजगार के साधन थे. ढेरों फैक्ट्रीज थी, ढेरों इंडस्ट्रीज थी. वो तो धीरे धीरे वामपंथ वालों ने, लाल झंडा वालों ने जिंदा मुर्दाबाद कर करके सब खा लिया. बिल्कुल बंगाल को भिखारी बना दिया. बहुत गंदा, बहुत ही निर्धन अब है कलकत्ता शहर. लोग कलकत्ता ही कमाने जाया करते थे. उन दिनों तुम लोगों के भी दादा दादी होंगे, अधिकतर लोगों के. उन लोगों से पूछोगे तो बताएंगे कि जब वो लोग पढ़ने जाया करते थे तो उनके पास चप्पल भी नहीं हुआ करते थे उस समय.
वो बताएंगे कि हम 10 तक खाली पैर, मेरे पिताजी बताते हैं कि वो हाई स्कूल तक खाली पैर गए हैं, इंटरमीडिएट में उन्हें चप्पल मिली थी, लाइक दैट। अब तो बच्चा पैदा होता है उस समय उसके साइज़ के जूते आ जा रहे हैं और बड़े महंगे महंगे अच्छे अच्छे। इवन मेरे बचपन में साइकिल्स इतनी वैरायटी की नहीं हुआ करती थी। 2 व्हीलर जो ये साइकिल थी 2 पहिए वाली, ये एक तो बिल्कुल बड़ी वाली देसी वाली साइकिल, उसकी सीट इतनी लंबी हुआ करती थी चमड़े की, ये इतनी एक हाथ की सीट। और जानते हैं उस समय ये साइकिल और रेडियो और घड़ी जिसके विवाह में मिल जाए बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। विवाह में घड़ी, जो घड़ी आज बच्चे छोटे छोटे लगा के घूम रहे हैं, मेरी छोटी सी बच्ची है 2-3 घड़ी तोड़ चुकी है। तब वो विवाह में घड़ी के लिए दूल्हा सुबह दही गुड़ ना खाए, मतलब अंगना में दूल्हा रिसिया जाए, इसको कहते हैं नहीं घड़ी चाहिए। इट वॉज लाइक दैट, ये बड़ी बात थी। साइकिल बड़ी बात हुआ करती थी। मैंने अपने बचपन में देखा साइकिल बस यही एक प्रकार की बड़ी, और फिर इससे थोड़ी सी छोटी, जबकि मैं कलकत्ता में था, रेड कलर की लेडीज साइकिल हुआ करती थी बस। ये नहीं कि हाँ बिल्कुल छोटे बच्चों की 2 पहिया, 2 पहिया वाली साइकिल इतनी छोटे बच्चों की कि 2-3 साल के बच्चों से प्रारंभ होकर हर साइज़ की मिल जाती। वैराइटीज़ आ गई, पैसे भी हो गए लोगों के पास। यही विकास है, इसको रोका नहीं जा सकता। आज छोटे छोटे बच्चे, उनको कुछ नहीं पता है लेकिन पोयम देखते हैं, कार्टून देख लेते हैं मोबाइल में। हम लोग टेलीविज़न, रामायण महाभारत उस समय आता था बचपन में, तो पूरे मोहल्ले में 10-20-50 घरों के बीच एक ब्लैक एंड वाइट टीवी। कलकत्ते की बात बता रहा हूँ, गाँव की तो बात ही मत करो, गांव की बात ही मत करो। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, दादाजी ने जब टीवी खरीदा यहाँ गांव में, तो पूरे गांव के लोग आया करते थे टीवी देखने। और टीवी देखना बहुत बड़ी, सब लोग चप्पल वप्पल उतार के बाकायदा एकदम, किसी घर में गंदा ना हो जाए, पूरा हॉल भर जाए, और तब भी दादा बड़बड़ाएं कि गंदा हो जाता है। सब ज़मीन पे बैठे, किसको कौन चटाई पीढ़ा दिया जाए उतने लोगों, 50-50 लोगों को। और सबसे बड़ी उसमें बात ये थी कि फिर बैटरी रखना, क्योंकि बिजली भी बहुत दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी, बैटरी से टीवी चलाना। तो ये लगभग मैं समझ रहा हूँ 100 साल पहले की बात रही होगी। तो वो गए थे वहाँ कमाने, तो उन्होंने, उनके घर पे विवाह पड़ा किसी बच्ची का, तो वो आ नहीं पाए, छुट्टी नहीं मिली। लोग मजदूरी ही करते थे जाके, लेकिन पैसे हो जाते थे क्योंकि गांव में साधन नहीं थे, तब निर्धनता बहुत थी। उन्होंने सैंडल भेज दिया, सैंडल, एक जोड़ी सैंडल। और उस समय गाँव में किसी ने सैंडल देखा नहीं था, इवन चप्पल नहीं देखा था किसी ने, व्हाट द चप्पल इज। और वो सैंडल, रंग बिरंगा सैंडल, खूब एकदम चमकीला सा आ गया। और सभी लोग भौचक्के, सभी लोग दिमाग लगा रहे हैं क्या होगा, इसको कहाँ पहनना है, कहाँ पहनना है। आई डोंट नो कि ये स्टोरी सही है कि नहीं, लेकिन ये हुआ होगा। ये इसलिए हुआ होगा कि मैं ऐसी कई कहानियाँ जानता हूँ, ये कहानी बड़ी मज़ेदार है इसलिए बता रहा हूँ। ये घटनाएँ 2-3 कहानियाँ ऐसी हैं मेरे पास जो रियल हैं, बताऊँगा, जो मेरे साथ भी घटी थी, मतलब मेरे जानकारी में घटित हुई। तो वो सैंडल है, लोग दिमाग लगाए। तो गांव में सबसे समझदार एक थी बुआ बेचारी, उनको बुढ़ी हो गई, उनका अकेला हुआ, उनका मतलब बड़ा माना जाता था काफ़ी बुद्धिमान है। तो लोग उनके पास गए कि बुआ ये कहाँ पहना है दुल्हन को, विदाई का समय हो रहा है, विवाह मतलब विवाह बैठना है, सॉरी विदाई का समय। तो देखी थे तुम लोग मूर्ख हो, तो ने का पता, अरे इन कुराम पहने। अच्छा, उस समय नाक में बड़े बड़े पहनती भी थी औरतें, और यहाँ बीच में भी पहनती थी एक लालटेन, उसको कहते थे, या नकबुल्ला, ऐसे पहले औरतें पहनती थी गहने, सोने के पहने। अरे चांदी के भी गांव में मिल जाएंगे, गले में मोटे मोटे हंसले, पैरों में इतने मोटे मोटे 1-2 किलो के। तो कहीं ऐसा, तो कहीं तो इतना बड़ा लटके का, कहीं नहीं ऐसे पहना के यहाँ कान में पहना देता, और फिर वो सैंडल उसको ऐसे नाच के पहना। और दुल्हन विदा होके मायके गई तो उसकी नाक ऐसे पकौड़ा हो गई। मेरे गांव की घटना है। वो चाची अब भी हैं, उनकी एज हो गई, वो मेरी चाची लगेंगी, बिल्कुल देहाती गांव की थी, सीधी सादी भोली भाली महिलाएं हो जाती। उनके हस्बैंड आए थे शहर से, सब दातुन करते थे, और वो टूथपेस्ट लाए थे। और टूथपेस्ट भी उस समय एक क्लोजअप नया नया चला था, लाल लाल। चूँकि मैं कलकत्ते का था तो मैं जानता था, मैं भी, मुझे बड़ा अच्छा उसका प्रचार आता था टीवी में, ऐसे करके कर दे, हाँ एक लड़की एक लड़का, हाँ सब लोग लगा ऐसा रहेगी। तो ये रहे कि ये वाला मंजन करेंगे ना, तो ऐसे लड़कियाँ आगे हाँ करेंगी। तो मैंने भी उसको खरीदा था भाई, जो सच्चाई है, खरीदा था। खरीदने की बात क्या कर रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ। एक बार यहीं रहता था, तुम्हारे यहीं गांव में किराए पर, हाईवे के बिल्कुल किनारे, यहीं गांव में बिल्कुल हाईवे पर मकान, हाँ। और मैंने टीवी में देखा भाई साहब, उसमें ऐसे रेजर का प्रचार आया, वो लेके ऐसे गाना गाते हुए दाढ़ी बना रहा था, मेरे से 50 लड़कियां आके उससे चिपक गई। तो मेरे भी मन में हुआ ऐसा करो, तो मैंने उसी कंपनी का रेजर ले लिया और सड़क पे उतर गया, और ऐसे ऐसे करके सुबह बना। उधर से ट्रक वाला आ गया,
वो कह रहा हटबे कि मरबे, और मैं 15-20 मिनट दाढ़ी बनाया, कोई आके चिपकी नहीं। हो जाता है ऐसा कभी कभी। मतलब उसने कहा कि अभी कुत्ते की तरह पीस दूंगा, और मैं वेट कर रहा था कि ढेर सारी ऐसी लड़कियाँ आएंगी, 20-25 ऐसे चिपक जाएंगी फिर एक साथ। नहीं हुआ ऐसा। कई बार इसी चक्कर में कई क्रीम लगाया, नहीं आई कोई लड़की, शैम्पू लगाया, नहीं आई, इसीलिए चिढ़ के मैंने सब छोड़ दिया। छोड़ो सब, जाने दो, फटा पुराना पहनो, नहाओ मत महीनों, कौन टेंशन ले। तो वो चाचा जी आए थे मुंबई से उस समय, तो वो क्लोजअप मंजन वो लाल वाला है, और वो रखा हुआ था उनके बैग में या सूटकेस में जो भी रहा। तो ये चाची देखी, सब लोग आते तो शहरों से, तब गांव में इतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी, गांव में ये छोटी छोटी चीज़ें महिलाओं की नहीं मिला करती थी, लिपस्टिक, बिंदी या जो भी क्रीम्स वगैरह, तो इसीलिए मेले हुआ करते थे। अब मेला नहीं लगता, मेले में कोई जाते नहीं, क्योंकि अब दुकानें हो गई ना। पहले मेला लगे साल भर में तो सारी महिलाएं जाए बेचारी, तवा कढ़ाई सब खरीदें, तब ऐसे मार्केट्स नहीं हुआ करते थे। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये कोई क्रीम है मेरे लिए, महका बढ़िया। फिर उसको उन्होंने हाथ में लगाया और पोंछ दिया, और सूख गया। ये सच्ची घटना है। और सूख गया वो बिल्कुल, वो क्रीम बिल्कुल सूख गई चेहरे पर, तो चेहरा चमकने लगा लाल लाल सा, एक परत सा। तो बाद में वो देख करे ही का लगाए है रे, तो बड़े स्टाइल में लजा के बोली, वह जवन क्रीमिया लिया है। तो वो कह रहा कौन क्रीम हम लिया है, क्या हुआ जवन बेगिया में रहा, हमें बिना क्रीम लिया है, बताया ना है। इस लाइक डर, चलो रखते हैं यहाँ तक।